कैसे है छात्र? मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। गए वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी विषय में पाठ 3 का इकाई 3 का अभ्यास किया था, कुत्ते की वफादारी। अब आज हम उसके आधार पर यहाँ पर पाठ्यपुस्तक के अंदर कुछ शब्दार्थ और अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए, इसका हम अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ: समाधि यानी कि स्मारक, वफादार यानी कि स्वामी भक्त, बंजारा यानी कि एक विचरती जाति को बंजारा कहा जाता है, पड़ाव यानी यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना यानी किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा यानी कि लूटने वाला डाकू, मिश्री यानी कि चीनी या शक्कर, लौटना यानी कि वापस आना, मुग्ध यानी कि आसक्त या मोहित, सूद यानी कि ब्याज, शव यानी कि मृतदेह और गोद यानी कि आंचल अथवा तो खोड़ो। गुजराती में हम आंचल को क्या कहते हैं? खोड़ो कहते हैं। आगे है मुहावरे। हृदय हिला देना का मतलब होता है हृदय को द्रवित करना। 9 2 11 होना, 9 2 11 हो जाने का मतलब है भाग जाना। मार खा जाने का मतलब है नुकसान होना। हक्का बक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाने का मतलब होता है चकित होना। फूटी कौड़ी न होने का मतलब है अत्यंत गरीब होना। आव देखा न ताव यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। कोई चारा न होना यानी कि कोई उपाय न होना, रास्ता न होना। फूट फूट कर रोना, इसका मतलब होता है जोर जोर से रोना। आगे है कहावत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। जो समय चला जाता है, अगर हम उस समय में कुछ न करते हैं या तो फिर कुछ गलत करते हैं तो उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। आगे है अभ्यास। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का प्रयोग कुत्ते की समाधि कहानी में किस वाक्य में हुआ है वो हमें पढ़ना है। समाधि शब्द किस वाक्य में आता है? तो बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। फिर है बंजारा। तो पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। इस वाक्य में बंजारा शब्द का उपयोग हुआ है। वफादार, तो कुत्ता बड़ा वफादार था। शव, तो वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लुटेरे शब्द का प्रयोग अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। इस वाक्य में लुटेरे शब्द का प्रयोग हुआ है। जमानत, तो जमानत शब्द का प्रयोग तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो, इस वाक्य में हुआ है। फिर है सूद। तो मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा, इस वाक्य में सूद शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर है गोद। तो वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा, इस वाक्य में गोद शब्द का प्रयोग हुआ है।
आगे है प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, समाधि क्यों बनाई जाती? समाधि क्यों बनाई जाती है? तो जवाब है, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। आगे है दूसरा प्रश्न, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? इस कहानी का शीर्षक क्या है? कुत्ते की वफादारी। इसके अलावा भी और भी शीर्षक आ सकते हैं, तो आप उसमें कौन सा शीर्षक देना चाहते हैं? तो इस पे बहुत सारे जो शीर्षक है वो आ सकते हैं, जैसे कि जल्दबाजी का नतीजा। दूसरा आ सकता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर तीसरा आ सकता है, एक कुत्ते का समाधि मंदिर, या तो फिर लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। इस प्रकार के शीर्षक आ सकते हैं। आगे है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो आंसर है, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करती। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उसका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। चौथा है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो आंसर आएगा, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव करता। फिर है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो आंसर है, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्तों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। तो ये इसका आंसर आएगा। आगे है, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे हमें शब्दकोश के क्रम में रखना है। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो पहला क्या आएगा? आश्चर्य। फिर इसीलिए। फिर आएगा लुटेरा। फिर आएगा वफादार, और फिर वापस, और अंत में सुंदर। इस प्रकार ये क्रम में आएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक करेंगे। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर
करेंगे। थैंक यू।